राशि एंड प्रियंका, हैव वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा? एक बार कंफर्म कर दो आवाज आ रही, फिर स्टार्ट करते हैं। राशि एंड प्रियंका, हैव वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही तो एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं सर। एक मिनट। ऐसा कैसे? सही तो है। अच्छा, यहाँ यहाँ हाँ तक सर, आ रही है। यहाँ अभी तक आ भी आ रही रही है। है। अच्छा, चलो ठीक है। तो चंदन भाई जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका क्या दिक्कत है? क्योंकि आप दोनों तो जुड़े हैं। तो देखते हैं, चंदन भाई भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कुछ दिक्कत आ रही है। क्या आप लोग कभी मीट आवर में दिक्कत आई जुड़ने में? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, चलो एनी हो। अब देखते हैं, चंदन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रेट वे। और आज का टॉपिक वही है जो आप लोगों को पिछली बार बिल्कुल समझ में नहीं आया था। तोते उड़ रहे थे, तो आज फिर एक बार कोशिश करते हैं कि उन तोतों को पकड़ लिया जाए। देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। अब एक बार कंफर्म करिए कि मेरी स्लाइड आप लोगों को दिख रही कि नहीं। हाँ सर, दिख रही है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो स्लाइड दिख रही है। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ये ऑप्शन बेसिकली होता क्या है। जैसे उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक फार्मर है, टमाटर उगाता है, एक केचप कंपनी का मालिक है, वो टमाटर को खरीदता है। फार्मर को पैसा चाहिए, उसको भी ढेर सारी ज़रूरतें हैं, और केचप कंपनी वाले को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, कि टमाटर के जो रेट अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो उसमें एक तरीका हो गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग कर ले, और दूसरा तरीका बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले। ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में फुल पेमेंट नहीं किया जाता, बल्कि एक एडवांस दिया जाता है, टोकन अमाउंट दिया जाता है, जिसको हम बयाना बोलते हैं यूपी बिहार में। और महाराष्ट्र में उस टोकन अमाउंट या एडवांस को क्या बोलते हैं मराठी लैंग्वेज में? जैसे किसी को कोई चीज खरीदने के लिए कुछ एडवांस दे दो, तो उस पूरा पैसा मत दो, क्या बोलते हैं उसको? गॉड नोज, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कोई चीज बोलते हैं, ठीक है।
तो उसको एडवांस दे दिया जाता है और उसका सौदा बाद में होता है। उसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो बाद में होता है। ठीक है, इतनी तक आप लोगों को बात समझ में आ गई थी। मेन प्रॉब्लम आपको ये हुई थी कि ये कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं आई थी, ऑप्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया था। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, यहां दिक्कत हो गई थी आप लोगों को। चलो फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, टू बाई ए सर्टेन एसेट बाई ए सर्टेन डेट फॉर ए सर्टेन प्राइस। ठीक है, एक कोई एसेट है, ठीक है, उसको किसी निश्चित तिथि तक निश्चित प्राइस के लिए खरीदा जाता है। प्राइस से नहीं, प्राइस के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं इसको 20 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, और उसके लिए 2 रुपए एडवांस ले लो। पुट ऑप्शन क्या है? इसका उल्टा, ठीक है, टू सेल ए सर्टेन एसेट बाय ए सर्टेन डेट एंड सर्टेन प्राइस, कि मैं इसको 20 रुपए में बेचूंगा, ठीक है, और ये 2 रुपए एडवांस लेंगे। चलो, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दो, अभी कोशिश मत करना समझने का। ठीक है, अब द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पर सौदा होता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जिसको कल हमने आपको बताया था इंटरवल्स, एक अंतराल। जैसे निफ्टी में दिखाया था मैंने 50-50 का इंटरवल होता है, बैंक निफ्टी में 100-100 का इंटरवल। तो उन प्राइसेस पर, उन स्ट्राइक प्राइस पर सौदा होता है कि भाई मार्केट इतना जाएगी। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अच्छा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होता है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है, उसको हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं या मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, फिर चली गई। अरे आज तो दिक्कत है भाई। अभी आ रही बेटा? अभी हाँ आ रही? सर। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी? वो पुट ऑप्शन का बोला ना आपने, हाँ, तब से। तो चलो ठीक है। कॉल ऑप्शन मैंने बताया कि एक चीज बाई किया जाता है, ठीक है, किसी एक डेट तक के लिए, यानी वो पर्टिकुलर डेट के लिए, और एक निश्चित प्राइस पर। दूसरा पुट ऑप्शन इसका उल्टा है कि वही चीज सेल किया जाता है निश्चित डेट के लिए अनिश्चित प्राइस पर। आगे बताऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, जान लो। अब आगे देखते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस होता है कि जिस प्राइस पर समझौता हो, सौदा हो, और वो नॉर्मली इंटरवल्स पर होता है, एक अंतराल पर होता है, 50-50, 100-100 का कुछ अंतराल होगा। ठीक है, चलो चंदन भाई, राम राम। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है चंदन भाई? जी जी। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी जो है दिक्कत ये है कि ये मैं और भी क्लास लेता हूँ इसका, कुछ यूपीएससी क्लासेज और कुछ स्टूडेंट क्लासेज लेता हूँ, उनका भी ये इशू आ रहा था। ठीक है, कि ये जो है आवाज़ का दिक्कत, ये क्या बोलते हैं, ज्वाइन करने की दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि आज मैं माइक को अपना चार्ज नहीं किया। ठीक है, तो हो सकता है कि आवाज़ आप लोगों को थोड़ा धीमा सुनाई पड़े या
हेजी सुनाई पड़े तो एडजस्ट करिएगा। तो ठीक है, एक बार कंफर्म करिए कि मेरी स्क्रीन आ रही कि नहीं आपको। आ रही है। ओके गुड, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस की बात किया। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, पर्टिकुलर इंटरवल पर, ठीक है, हम बात करते हैं या हम सौदा तय करते हैं, हम एक बेट लगाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। हम एक स्पेकुलेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, बेट लगाते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या है, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, यानी उस दिन के आगे वो सौदा नहीं होगा, उसी दिन हमें सेटलमेंट करना होगा। उसके पहले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन को क्रॉस नहीं करेंगे। अब मैं बात कर रहा था ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग की। देखो, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में एक बड़ा अंतर है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको, ठीक है, पूरा पैसा लगेगा, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, आपको प्रीमियम देना होगा, पूरा पैसा नहीं लगेगा, केवल एडवांस देना होगा, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है, ठीक है, कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको फिजिकल डिलीवरी अभी ये कर दिया, ठीक है, दो ऑप्शन में भी है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में फिजिकल डिलीवरी आपको लेनी होगी अगर फेवर में आपके कॉन्ट्रैक्ट दिया तो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो हर हालत में लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिजिकल डिलीवरी। और ऑप्शंस में क्या है कि अगर आपके फेवर में गया तो लेनी पड़ेगी, अब फेवर में नहीं गया तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर तो जीरो होना ही है, ठीक है। चलो, ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आई एम श्योर, ठीक है, जाने दो, इसको भी मत समझो, ठीक है। तो अब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, पहले मैं ऑप्शन समझा दूं, तब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझाऊं तो ठीक है। एक चीज और है, अमेरिकन ऑप्शन है, यूरोपियन ऑप्शन, ये भी आपके लिए बेकार है, ठीक है। तो अमेरिकन ऑप्शन में वो होता है कि आप कभी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हैं। यूरोपियन ऑप्शन में आपको मेच्योरिटी के टाइम पर ही निकलना है, ठीक है। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलता है, लेकिन किस काम की यूरोपियन ऑप्शन, अगर वोलेटिलिटी है तो आप किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दो और आपका काम हो गया। आपको लगता है कि आपने बेच दिया, बेचा नहीं आपने, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किया होता है, ठीक है। अगर कोई खरीदार ना हो तो आपको मजबूरी पड़ जाएगी कि आपको सेटलमेंट डेट तक वेट करना पड़ेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आपको कभी भी आउट हो सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं खास बात की, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, अब मैं एक कोई वो खोल लेता हूँ, चलो ध्यान खोलता हूँ। अब इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पर कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है, जैसे ये निफ्टी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपने देखा क्या, ये निफ्टी जो है आज जब मार्केट क्लोज हुई तो कितने पे ट्रेड कर रही है, ये ट्रेड कर रही है, समझे, 24,413 पर, 24,413 पर, ठीक। अच्छा चंदन भाई, मैं बोला था मार्केट गिरने के चांस है, देखो गिर ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बट निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी में कुछ कंपनियां अच्छा चल रही हैं। बैंक निफ्टी तो तेजी से गिर रहा है, ठीक है। और आई होप कि अभी और 2,000% करेक्शन आ सकता है। एनी हाउ, 24,413 पे चल रहा है। अब इसको कौन सा प्राइस बोलते हैं, कल मैंने बताया था, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, जिस पर मार्केट चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है,
अब इसमें से ठीक है, मैं अब एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। वो टमाटर वाला और किसान वाला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आया, अब मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, राजश्री का और प्रियंका का। अब क्वेश्चन भी उन्हीं दोनों से पूछूंगा। ठीक है, राजश्री का कहना है कि मार्केट 24,413 से ऊपर बढ़कर 24,500 जा सकती है। गुड इनफ। वही प्रियंका का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट 24,1300 से गिर कर मार्केट 24,300 जा सकती है। ओके, दोनों का अपना अपना स्पेकुलेशन है। एक का स्पेकुलेशन पॉजिटिव है, दूसरे का स्पेकुलेशन निगेटिव है। ठीक है, एक का अंदाजा पॉजिटिव है, दूसरे का अंदाजा निगेटिव है। तो दोनों बात कर रहे हैं, बोले ठीक है, राजश्री बोली कि मार्केट बढ़ेगी, प्रियंका बोली मार्केट गिरेगी। तो दोनों ने बोला अच्छा चलो शर्त लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, शर्त लगा लेते हैं। तो राजश्री ने बोला कि मार्केट अगर 500 जाएगी, ठीक है, 500 जाएगा तो कितना मूव किया जरा देखो। ठीक है, 24,413 और 24,500। प्रियंका का, राशि का अंदाजा कितना है, 24,500। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 87 रुपीज का। ठीक है, तो राशि बोली कि देखो अगर 24,500 जाएगी मार्केट, ठीक है, तो तुम तो हार गई। तुम तो बोल रही हो कि 24,413 से नीचे ही रहेगी। ठीक है, जबकि मैं बोल रही हूँ कि 24,500 जाएगी। ठीक है, तो तुम ये 87 रुपीज मुझे दोगी, जो डिफरेंस होगा वो मुझे दोगी। कब, जिस दिन एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी किस दिन, 25 तारीख। ये देखो यहाँ एक्सपायरी दिया हुआ है 25 को, कल ही है एक्सपायरी। क्या बोलोगी, ये 87 रुपीज तुम मुझे दोगी। तो प्रियंका बोलेगी ठीक है कि ठेंगा दूंगी। क्यों दूंगी मैं, तुमने मुझे क्या दिया। ठीक है, तो राशि बोलेगी काम करो, तुम जो है बेट करने के लिए कुछ एडवांस ले लो, और ये एडवांस मुझे वापस नहीं चाहिए। उसी को बोलते प्रीमियम या एडवांस। ठीक है, बोला प्रीमियम रख लो। ठीक है, मैं ये प्रीमियम बाई कर रही हूँ, ये प्रीमियम तुम्हें दे रही हूँ, ये प्रीमियम मुझे वापस नहीं करना, लेकिन मार्केट जितना ऊपर जाएगा 413 से, ठीक है, उतना मुझे चाहिए। ठीक है, अभी कितना प्रीमियम पे करेगी, इसका अंदाजा कितना है, इसका अंदाजा है राशि का कि 500 जाएगी। ठीक है, और अभी मार्केट कितने पर है, 413 पे। तो अगर 500 गई तो राशि को कितना मिलेगा, 87। और यहां पर जो अभी फिलहाल, ठीक है, इस ये चल रहा है, ठीक है, 413 और 500 का प्रीमियम चल रहा है 40 रुपये। ठीक है, 450 का प्रीमियम चल रहा है 61 रुपये में, और यहाँ का 400 का प्रीमियम चल रहा है 87 में। ठीक है, तो फिलहाल करंट प्राइस से अगर ये बेट लगा रही है तो यानी 400 के प्राइस से बेट लगाएगी। ठीक है, 400 के प्राइस से बेट लगाएगी तो 24,400, ठीक है, 24,500, ठीक है, यानी 100 रुपीज, 100 का प्रॉफिट होगा, यानी 100 रुपये, ठीक है,
किसको देना होगा? प्रियंका देगी, क्योंकि प्रियंका बोल रही है कि ये मार्केट जो है नीचे गिरेगी। ठीक है, प्रियंका बोल रही है कि मार्केट नीचे गिरेगी और राशि कह रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो 87 रुपीज पे कर देगी कौन? राशि। किसको? 24,400 का स्ट्राइक प्राइस पर बात हो रही है। बात किस पर हो रही है? जब मार्केट 413 पर है तो बात हो रही है उस टाइम पर। ठीक है, 87 रुपीज उस प्रीमियम का रेट चल रहा है जो एडवांस देना है। ठीक है, यहाँ पर 87 रिसीव करेगी। ठीक है, कौन? प्रियंका। और पे करेगी राशि। और राशि बोल रही कि 500 अगर गया, ठीक है, 500 गया तो मेरा डिफरेंस आया 100, मैं 100 लूंगी। ठीक है, 600 गया तो कितना लूंगी? 200 ले लूंगी। 700 गया तो 300 ले लूंगी। 300 ले लूंगी। यानी जितना स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाता रहेगा उतना ही इस डिफरेंस को, एग्जैक्टली इस डिफरेंस से मैं माइनस करके उतना पैसा तुमसे लूंगी। ठीक है, अब चूंकि प्रियंका श्योर है कि मार्केट तो गिरेगा ही नहीं, ओ बढ़ेगा ही नहीं, वो तो 413 के नीचे ही एक्सपायर करेगा। ये 87 रुपीज प्रियंका कभी वापस नहीं करेगी। राशि बाई कर रही है इस प्रीमियम, प्रियंका सेल कर रही है इस प्रीमियम को, ये कभी वापस नहीं करेगी। मान लो कल को 500 चला गया तो प्रियंका का ये 87 रुपीज तो पहले से जा चुका है। यानी राशि को कितना, राशि का 87 तो पहले जा चुका है, ये कभी प्रियंका वापस नहीं करेगी। राशि को मिलेगा 13 रुपए। मान लो 200 पॉइंट चला गया तब राशि का थोड़ा फायदा दिखेगा, तब मिलेगा 113 रुपए। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, यहाँ 213 रुपए लगाया किसने, कितना इसने 87 लगाया और कमाने का चांस कितना है? ठीक है, 13 रुपीज, वो भी अच्छा खासा है, मोर देन 10% है, लगभग 15%। अदरवाइज 200-300% भी चांस है। तो जब राशि बढ़ने के लिए, यानी राशि का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बढ़ेगी, ठीक है, इंडेक्स का दाम बढ़ेगा, बढ़ने के लिए ऑप्शन बाई कर रही है, तो उस ऑप्शन को बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन यानी मार्केट बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा और मार्केट गिरेगी तो कॉल ऑप्शन गिर जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज मैंने कवर किया? मैंने बोला कि एक है स्पॉट प्राइस, उस स्पॉट प्राइस से राशि को लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, प्रियंका को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। राशि ने बोला कि प्रियंका मार्केट बढ़ेगा, तुम बोल रहे हो कि मार्केट गिरेगा, मैं बोल रहा हूँ मार्केट बढ़ेगा, चलो दोनों शर्त लगाते हैं। शर्त लगाते हैं तो जितना बढ़ेगा उतना डिफरेंस तुम दोगी मुझे। प्रियंका बोलती ठीक है मैं दूंगी तो, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो राशि बोलती लो पकड़ो टोकन एडवांस, ये एडवांस तो मुझे वापस मत करना, लेकिन मैं तो श्योर हूँ मार्केट बढ़ेगा, 200-300 पॉइंट जाएगा। ठीक है, तो उस स्पॉट प्राइस के आसपास कोई एक स्ट्राइक प्राइस राशि ने खरीदा, ठीक है, और प्रियंका ने बेचा। मान लो उसने 400 का स्पॉट प्राइस खरीदा तो 87 पे करना पड़ रहा है। अब ये 400 का डिफरेंस से अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रियंका को पे करना पड़ेगा। मान लो मार्केट कल को 600 पहुंच गया तो प्रियंका 200 रुपए पे करेगी। ठीक है, और रिसीव कितना की है? 87। ठीक है, मार्केट अगर 500 गया तो प्रियंका 100 रुपए पे करेगी और रिसीव की है 87। लेकिन मार्केट अगर 500 के नीचे ही रहा, 450 रहा, तो प्रियंका केवल 50 रुपए पे करेगी। 87 पहले से रिसीव कर चुकी है तो प्रियंका को 37 फायदा हो जाएगा। और अगर मार्केट वही रह गया, 400 पर ही रह गया, तो प्रियंका कुछ नहीं पे करेगी, जीरो हो जाएगा 87। ठीक है, प्रियंका पूरा का पूरा अपने जेब में डाल देगी।
और उसके नीचे कितना भी हो प्रियंका को 87 ही मिलेगा, प्रियंका को उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी प्रियंका का 87 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। राशि का प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट हो सकता है 500 पॉइंट बढ़ जाए तो 87 घटा दो 5 पॉइंट से, ठीक है, 87 घटा दो, ठीक है, तो 413 रुपये फायदा हो सकता है। प्रियंका ने लगाया कितना, 87 रुपये, और फायदा हो गया 413 रुपये। यानी प्रियंका का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और राशि का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और प्रियंका को इस एडवांस से ज़्यादा जो ये प्रीमियम रिसीव हुआ ना, इससे ज़्यादा प्रियंका कौन है, सेलर है, प्रीमियम सेल की है वो, और राशि प्रीमियम बायर है। राशि बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो प्रियंका का लॉस, प्रियंका का प्रॉफिट फिक्स है 87 से ज़्यादा किसी भी हालत में प्रॉफिट नहीं करेगी, लेकिन राशि का प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बोले मज़ा आ गया तो ठीक है, इससे बढ़िया सौदा क्या है। इसीलिए सब लोग ऑप्शन में पागल हैं, अरे अनलिमिटेड प्रॉफिट, और होता भी है कभी कभी, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा ये है कि प्रियंका को इसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, राशि को कितना करना होगा, जरा देख लो, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ठीक है, मैंने बताया कि प्रियंका का प्रॉफिट फिक्स है, वो कितना है, 87 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता, जो रिसीव किया उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मार्केट 413 के नीचे रही तो प्रियंका पूरा का पूरा अपने जेब में रख लेगी, बस इतना ही। लेकिन राशि पता नहीं कितना कमा सकती है। अगर मार्केट 400 पॉइंट ऊपर गया तो राशि जो है वो 87 घटा के 313 रुपये पा जाएगी, ठीक है। तो यानी राशि का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया। अब मैं यहां लिखता रहता हूं, ठीक है, प्रॉफिट, अच्छा प्रियंका को भी लिख देता हूं, नहीं प्रियंका नाराज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो राशि का प्रॉफिट अनलिमिटेड, ठीक है। प्रियंका का प्रॉफिट कितना होगा, जो प्रीमियम है उतना ही, यानी लिमिटेड प्रॉफिट, वही प्रीमियम ही प्रॉफिट होगा अगर वो उसके फेवर में गया तो, ठीक है। मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, राशि और प्रियंका और नहीं पाएगी, प्रियंका वही प्रीमियम ही पाएगी। जबकि प्रियंका बोल रही है कि मार्केट गिरेगी लेकिन वो प्रीमियम ही पाएगी, ठीक है। इसका प्रॉफिट क्या, प्रीमियम, ठीक है। अब जरा दूसरा देखो, ठीक है, लॉस, राशि का लॉस केवल प्रीमियम है, जो प्रियंका प्रॉफिट कर रही वही राशि का लॉस है, 87 रुपीज ही राशि लॉस करेगी अगर राशि के अगेंस्ट रेट चला गया तो, ठीक है। अब प्रियंका का लॉस, कल को 1000 पॉइंट मार्केट उठ गया तो प्रियंका का लॉस तो अनलिमिटेड हो गया, यानी जो प्रियंका राशि का प्रॉफिट है वो प्रियंका का लॉस है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। अब तीसरा जरा देखो, ठीक है, तीसरा टेबल मैं इधर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो, ठीक है, कि ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब तीसरा चीज देखो, तीसरा क्या, ठीक है, मार्जिन। अब जब राजश्री का रिस्क केवल प्रीमियम है तो प्रीमियम ही उससे लिया जाएगा, उसको भाई देखो ब्रोकर को पता है कि प्रीमियम ही मैक्सिमम लॉस है उसका, तो प्रीमियम से ज्यादा ब्रोकर नहीं लेता, यानी मार्जिन केवल प्रीमियम होगा। अच्छा प्रियंका के अगेंस्ट में कितना भी मार्केट जा सकता है, तो प्रियंका का मार्जिन
बिग मार्जिन होगा, ठीक है। प्रीमियम से 7-8 गुना 10 गुना भी मार्जिन लग सकता है, दिखाता हूँ मैं। इससे ज़्यादा मार्जिन लेंगे क्योंकि प्रियंका का रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। हेलो, लड्डू, अरे एक एक पाव दोनों ले लीजिए। हाँ हाँ ले लीजिए, काला कान, हाँ ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर चूंकि प्रियंका का रिस्क अनलिमिटेड है तो उससे बड़ा मार्जिन लिया जाएगा, ठीक है। और जबकि राशि से कम मार्जिन लिया जा रहा है। अब दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखो जरा, अब यही 87 रुपीज का राशि बायर है। राशि का कितना लग रहा है? केवल 21 रुपए लग रहा है, केवल 21। ये देखो ना इधर, केवल 21। और उसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रियंका सेलर है, कितना लग रहा है? पढ़ो जरा, कितना लग रहा है, देखो पढ़ो। नहीं नहीं, रीडेबल नहीं है। 70। 70,000। 70,000, सोच लो, ठीक है। मतलब वो बेचारी पाएगी केवल 21, ठीक है। और उसको इन्वेस्ट कितना करना पड़ रहा है? 70,000, ठीक है। और राशि जो है चतुर चालाक है, उसका पाने का तो अनलिमिटेड है, वो पाने को 10,000 भी पा सकती है और इन्वेस्ट कितना कर रही है? केवल 2100, ठीक है। यही पागलपन है, यही पागलपन है। इसीलिए हर कोई ऑप्शन बाइंग में भागा पड़ा है। ये रातों रात अमीर बनेंगे, 4 गुना जाता है भाई, 10 गुना भी जाता है, ठीक है। आज भी 120 रुपए का प्रीमियम को मैं फॉलो कर रहा था, 987 रुपए तक गया, ठीक है, बैंक निफ्टी का। कभी कभी तो 50 पैसे का प्रीमियम 70-70 रुपए, 100-100 रुपए में क्लोज होता है, यानी 200 गुना 300 गुना भी एक दिन में बढ़ता है, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है। इसलिए पागल है लोग। ये हो गया कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन कब लिया जाता है? जब मार्केट बढ़ने का एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन बायर केवल प्रीमियम पे करता है। जिस स्ट्राइक प्राइस से वो बेट लगाता है, इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, वहां का प्रीमियम उसको पे करना पड़ता है। सपोज उसको लगा कि 400 के ऊपर मार्केट जाएगा और मार्केट 100 पॉइंट 200 300 पॉइंट जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट है, तो वो 400 वाला प्रीमियम पे कर देगा। सेलर क्या बोलता है? सेलर बोलेगा कि नहीं नहीं, मार्केट या तो 400 पे बंद हो जाएगा या 400 के नीचे रहेगा, ठीक है। तो सेलर उतना प्रीमियम रिसीव कर लेगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। सेलर उस प्रीमियम कभी वापस नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मार्केट सेलर के अगेंस्ट में गया तो डिफरेंस अमाउंट 400 के ऊपर जितना डिफरेंस है उतना देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे गिरा या उसी पर क्लोज हो गया तो पूरा का पूरा प्रीमियम सेलर अपनी जेब में रख लेगा, ठीक है। लेकिन जब मार्जिन की बात आती कितना पैसा लगता है, तो बायर का मार्जिन केवल और केवल प्रीमियम का कॉस्ट होता है, ठीक है। और सेलर का मार्जिन लगभग 8 गुना से 10 गुना तक होता है, ठीक है। क्योंकि सेलर का रिस्क बड़ा है, ठीक है। इसलिए उससे पहले से ब्रोकर ढेर सारा पैसा लेके रखता है। भाई तू अगर कल को हार गया, तू लॉस खाया, तो मैं थोड़ी पे करूंगा, इसलिए तू 7-8 गुना पहले से जमा कर दे। बात समझ भाई? कॉल का कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? अब ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रीमियम 87 होगा कि 8 रुपए होगा कि 870 होगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतनी बात समझ में आई कि कॉल ऑप्शन समझ में आया? हाँ सर। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की, इसी का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। इस बार जो लोग राजश्री सेलर है और प्रियंका बायर है, ठीक है।
राश्री ने बोला, ठीक है, कि मार्केट बढ़ेगी, मार्केट बढ़ जाएगी। प्रियंका ने बोला कि मार्केट गिरेगी। फिर दोनों अगेंस्ट में खड़ी। राशि क्या बोल रही, मार्केट बढ़ जाएगी। प्रियंका क्या बोल रही, मार्केट गिर जाएगी। पहले भी ऐसा ही दोनों ने बोला था, ठीक है। तो उस टाइम पर राजश्री क्या बोली थी कि ठीक है, अगर मार्केट बढ़ेगी तो तुम मुझे इतना पे करोगी, ठीक है, जितना बढ़ेगी उतना पे करोगी। तो प्रियंका ने बोला तुम्हें क्यों पे करूं, तो बोला ठीक है एडवांस रख लो, वो एडवांस मुझे वापस मत करना, लेकिन जितना बढ़ोगे उतना पे करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये पहले वाले में था, कॉल ऑप्शन में। अब यहां पर भी प्रियंका वही बोल रही, प्रियंका बोल रही मार्केट गिरेगी जैसे पहले प्रियंका बोल रही थी, राशि बोल रही मार्केट बढ़ेगी जैसे पहले राशि बोल रही थी। लेकिन अब शर्त उल्टा लगेगा। अब प्रियंका शर्त लगा रही है, प्रियंका बोल रही है कि अगर गिर गया मार्केट तो जितना गिरेगा उतना पैसा तुम दोगी मुझे। जैसे पहले राशि क्या बोली थी कि जितना बढ़ेगा उतना पैसा तुम दोगी, अब प्रियंका बोल रही कि जितना गिरेगा उतना पैसा तुम मुझे दोगी, ठीक है। तो राशि बोलेगी मेरे सींग लगे हुए क्या, मैं तुम्हें फ्री में पैसा दूं? बोला नहीं, फ्री मत देना, मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूं, मुझे पूरा विश्वास है गिर जाएगा, ठीक है। हाँ। मैं खलीफा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल बाबा जी से पूछ के आई हूं कि गिरना ही गिरना है, ठीक है। हाँ। तुझे क्या पता क्या रखना है? बोला 65 रुपए रख ले। हाँ। ये 65 रुपए तू एडवांस पकड़, ठीक है, लेकिन मार्केट तो गिरेगी, अब मैं तुमसे वसूलेंगी, ठीक है। राशि भी कॉन्फिडेंस, बोला नहीं नहीं 400 के नीचे तो नहीं जाएगा, 400 के ऊपर 1 रुपए भी रहे, लेकिन 400 के नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बोला अच्छा चलो ठीक है, 65 रुपए में डन हुआ। इस बार प्रीमियम कौन पे कर रहा है? इस बार प्रीमियम पे कर रही प्रियंका। प्रियंका बोल रही कि मार्केट गिरेगा, और राशि को बोल रही है कि अगर गिर गया तो तुम मुझे उतना पे करोगी जितना मार्केट गिरा है, ठीक है। तो राशि को उसने दे दिया प्रीमियम, ठीक है, एडवांस दे दिया कि ये एडवांस पकड़, ये मुझे वापस भी नहीं चाहिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे वापस चाहिए ही नहीं, ठीक है। रख अपने पास। लेकिन गिरेगा जब 200 रुपए गिरेगा ना, तो ये 65 काट के तब भी मेरे पास, ठीक है, 100, ठीक है, कितना 135 तो आ ही जाएगा, यानी 65 रुपए लगाया और 135 आया, यानी डबल से ज्यादा तो मेरा वैसे ही प्रॉफिट। हाँ, क्या टेंशन है, 65 रुपए ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे में जब मार्केट गिरने के लिए, ठीक है, जो ऑप्शन बाई करता है उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। अब सेलर का क्या उम्मीद होता है, यहां ऑप्शन सेलर का उम्मीद होगा कि मार्केट या तो वही रहेगी या तो बढ़ जाएगी। बायर का क्या है कि मार्केट गिर जाएगी, तो वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन को बाई करेगा, और वो बोलेगा कि भाई मार्केट गिरेगी, इसलिए जितना गिरेगी उतना डिफरेंस उसके पॉकेट में आएगा, और अगर मान लो मार्केट नहीं गिरी तो ये प्रीमियम उसका लॉस हो जाएगा। अब पुट ऑप्शन समझ में आया मैडम? नहीं आया? हाँ सर। अच्छा ठीक है, पुट ऑप्शन प्रियंका राशि दोनों को समझ में आया केवल? अच्छा हाँ कौन बोल रहा है, मैं इसलिए नहीं देख पा रहा था। प्रियंका बोल रही राशि बोल रही है, दोनों का आवाज भी एक टाइप। राजश्री बोल रही। हाँ सर। प्रियंका तुम्हें भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का ना? ठीक है। हाँ सर। तो यहां पर भी देखो सेम तरीका। अब यहां पर देखो मैं पुट वाले में जा रहा हूं, पुट में भी जो बायर होगा पुट का, उसको कितना देना पड़ रहा है, केवल 65 और 25 का लॉट है, ठीक है, तो 1600 रुपए,
यानी केवल प्रीमियम का पैसा देना पड़ रहा है। और वही सेलर की तरह देखो, सेलर को 67,000 देना पड़ा, 9 गुना पैसा। देखो 9.9 9 गुना पैसा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मान लो मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा 400 से गिर के, ठीक है, आ गया 200, यहाँ आ गया तो कितना 200 डिफरेंस है। और 65 तो चलो एडवांस दिया हुआ है, वो तो वापस होना नहीं है, तो उसको 135 रुपीज प्रॉफिट हो गया। लगाया कितना? 65 रुपये, प्रॉफिट कितना हो 130। अब बाप रे, ठीक है, 3 गुना, मतलब 65 का सीधा सीधा 135 आया, तो 2 गुना ज्यादा, मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है। अब मान लो केवल 65 रुपये बढ़ा तो 400 से, मतलब गिर के ये 324,400 से गिरा, और गिरने के बाद ये 335 इतना गिरा, 24,335, तो 65 रुपये ही गिरा। तो प्रियंका को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? 65 ऑलरेडी वो पे कर चुकी है, 65 ही उसके फेवर में मार्केट गई, कुछ नहीं मिला। यानी 335 के और नीचे जितना जाएगा उतना प्रियंका का प्रॉफिट होगा। अगर मान लो 24,335 के ऊपर ही रह गया मार्केट, ठीक है, तो उतना पैसा राशि के जेब में जाता जाए। और कल गलती से 24,400 पर क्लोज हो गया या 24,400 के ऊपर क्लोज हो गया, तो पूरा को पूरा 65 रुपए किसके पास गया? राशि के पास, ठीक है, क्योंकि मार्केट गिरा ही नहीं, ठीक है। अब प्रियंका बोली थी गिरेगा तो मैं कमाऊंगी, तो 65 रुपए पूरा गया। लेकिन किसी भी हालत में सेलर कभी भी इस प्रीमियम से ज्यादा नहीं कमा सकता, राशि इससे ज्यादा कभी भी नहीं प्रॉफिट ले सकती। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा शायद कि सेम सौदा के लिए, ठीक है, सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए बायर इतना छोटा अमाउंट पे कर रहा है और सेलर उससे 8 गुना 10 गुना अमाउंट पे कर रहा है, ये तो बेईमानी है, ये तो भयानक नाइंसाफी है, ठीक है। और उसका प्रॉफिट भी लिमिटेड है, वो इससे ज्यादा तो कभी कमा भी नहीं सकता, फिर भी इतना पे कर रहा है। और बायर तो पता नहीं कितना कमा रहा है, ठीक है, वो तो 4 गुना भी कमा सकता है, फिर भी कम पे कर रहा है। तो ये तो मोदी जी ने धोखा कर दिया। बोला ये सरकार तो निकम्मी है भाई, चोर है सरकार, धोखा कर दिया। सही बात है कि नहीं? बोल सकते हैं कि एक को जिसको अनलिमिटेड कमाई का चांस है, ठीक है, सोचो कि जिसको अनलिमिटेड कमाई का चांस है उसको छोटा प्रीमियम देना पड़ रहा है, और जिसका कमाई फिक्स है कि इससे ज्यादा तो किसी भी हालत में कमा नहीं सकता, गंवाने के लिए तो पूरी दुनिया बची है, और उसको बड़ा प्रीमियम देना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है कि नहीं? बेईमानी है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन यहीं पर ग्लिच है, ठीक है। ऑप्शन सेलर डेली कमाता है, ठीक है। वो जो 65 रुपये और 87 रुपये दिख रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम है, ठीक है। चलो बाकी अभी आपको कुछ नहीं पता, ना तो आपको डेल्टा पता है, ना थीटा पता है, ना गामा पता है, ठीक है, ना वेगा पता है, ना रो पता है, कोई ग्रीक्स नहीं पता, ना आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पता है, ठीक है, आईवी पता है, ना विक्स पता है, ठीक है, ना आपको ओपन इंटरेस्ट पता, कुछ भी नहीं पता। और सही में आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। चंदन भाई थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप दोनों को नहीं पता। लेकिन फिर भी एक चीज तो इसी में छुपा हुआ है कि क्यों ऑप्शन बायर लॉस में जाता है और ऑप्शन सेलर क्यों प्रॉफिट में रहता है। एक चीज इसी में छुपा हुआ है, उस चीज को आप में से कौन पकड़ पाया मैं देखता हूं, ठीक है। चलो फिर से स्क्रीन दिखाता हूं मैं, ठीक है।
तब मुझे लगेगा कि आप लोग मजबूरी में क्लास ले रहे हो कि सही में इंटरेस्टेड हो। बताओ। ठीक है, चलो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूं तो आपको और ज़्यादा आसान होगा। 24,400, ठीक है, मैं कॉल ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूं। कॉल ऑप्शन में, ठीक है, राजश्री बायर थी, राजश्री बायर थी, ठीक है। राजश्री ने 87 रुपीज़ पे किया। कौन सा प्रीमियम? 24,400 का, ठीक है, 87 रुपीज़ प्रीमियम पे किया, ठीक है। और प्रियंका सेलर थी, ठीक है। प्रियंका ने 87 रुपीज़ रिसीव किया, ठीक है, ठीक है। अब जरा बताओ, ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बाकी छोड़ दो, बाकी 5-6 चीजें मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। केवल इतने डेटा से भी प्रियंका लीड में है, क्यों बताओ? अगर इतना बता दिया, ठीक है, तो मैं आप लोगों का समझूंगा कि आप लोग दिमाग भी लगा रहे हो, केवल चुपचाप सत्यनारायण बाबा की कथा और शंख का इंतजार नहीं करते कि कथा सुन लिए, शंख बजेगा और उसके बाद प्रसाद बटेगा, ठीक है। जल्दी बोलो। प्रियंका, प्रियंका हाँ सर। बताओ बेटा, इसमें सेलर क्यों प्रॉफिट में रहेगा? बाकी छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं पता आपको, इतने डेटा से बताओ। राशि तुम बताओ बेटा। सर सेलर को एक 87 रुपीज प्रॉफिट पक्का मिलने वाला है। आप लोग, आप नजदीक पहुंच चुके हो, आप बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। मुझे पता चल गया कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। चलो चंदन भाई को मौका दूं। चंदन भाई आप बताइए। सेलर को मिल रहा है और बायर खरीद रहा है, पे कर रहा है। यही हो सकता है, क्योंकि सेलर को तो मिल ही रहा है 87। आप भी बिल्कुल नजदीक है, लेकिन जो बताने का तरीका जो है ना, उसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चला कि नहीं पता चला। चलिए मैं बता देता हूं, है। चलिए, एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम है पप्पू, ठीक है, पप्पू। एक बच्चा नाम है गोलू, ठीक है। पप्पू और गोलू में रेस होती है, ठीक है। रेस का पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पर पप्पू खड़ा है, इसी लाइन पर गप्पू खड़ा है, ठीक है। और पहुंचना है यहाँ पे, इस जगह पे। ये रेस फेयर रेस है, लेकिन पप्पू को 87 मीटर आगे खड़ा कर दो। 87 मीटर आगे खड़ा कर दो, ठीक है। अब ये बेचारा यही खड़ा है जहां होना चाहिए। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताओ? 87 मीटर आगे खड़ा है। प्रियंका ऑलरेडी 87 रुपीज पा चुकी है भाई। यानी प्रियंका के अगेंस्ट में 87 मार्केट चला जाए तब भी प्रियंका लॉस में नहीं रहेगी। प्रासरी को प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को 487, बेट लगी है ना, ये देखो बेट कहां लगी है, 400 पे, और 87 रुपए प्रियंका ले ली। अगर मार्केट 24,487 रुपए, ठीक है, पहुंच जाएगी, ठीक है, 24,487 रुपए पहुंच जाएगी, तब भी प्रियंका को कितना देना पड़ेगा? 24,400। अब बढ़ा कितना है? 24,487, ठीक है। तो 87। लेकिन जो 60,000 70,000 लगा है वो कहाँ गया? अरे सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वो भी तो। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ।
24,000। अगर मार्केट देखो, राशि क्या बोली थी, राशि बोली थी कि मार्केट बढ़ेगी तो जो डिफरेंस होगा तुम मुझे दे देना। अब मान लो मार्केट 87 पॉइंट बढ़ गया, 87 पॉइंट बढ़ गया, तो प्रियंका कितना देगी राशि को? 87। अब वो 87 तो पहले ही पा चुकी है जो नॉन रिफंडेबल है, यानी प्रियंका ने राशि को कुछ नहीं दिया। 400 यानी 87 पॉइंट बाद भी प्रियंका का लॉस नहीं होगा, ठीक है। भले ही मार्केट बढ़ गया लेकिन राशि को 1 रुपए नहीं मिला, क्योंकि 87 ऑलरेडी पे कर चुकी है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया कि केवल इतने डेटा से, बाकी अभी थीटा बताऊंगा तो आपको और सरप्राइज हो जाएगा। अरे भैया, ये जो 87 मीटर आगे दिख रहा है, ये 87 मीटर आगे नहीं बल्कि वो लाइन पर ही खड़ा रहता है, ठीक है। यानी पहले से सेलर जो है गेम जहां खत्म होना ना, उस लाइन पे सेलर पहले से खड़ा रहता है, ठीक है। बाहर बेवकूफ है, ठीक है। उनको केवल बीच में झांसा दिया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों को कभी कभी माँ बाप जब खेल कूद करते हैं तो जिता देते हैं ना, ठीक है। तो बस वही है, बायर वैसे ही जीतता है, ठीक है। सेलर की जब मर्जी होती है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट करवा देगा, ठीक है। या तो बहुत चालाक हो तो थोड़ा बहुत माइनस कर लो। चलो, ये बात तो तीनों को समझ में आ गया कि क्यों। बाकी छोड़ दो, डेल्टा छोड़ दो, थीटा छोड़ दो, गामा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, हर जगह मैं दिखाऊंगा कि हर जगह सेलर ही प्रॉफिट में होगा, ठीक है। अभी एक पॉइंट मैंने बताया, वो बताया प्रीमियम, ठीक है। ये बात समझ में आया कि कैसे सेलर प्रॉफिट में है, मतलब सेलर का फायदा ज्यादा होगा, समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। राशि तुम्हें भी, प्रियंका तुम्हें भी समझ में आया? हाँ सर। हाँ बोलना बेटा, मजबूरी नहीं है, ऐसा कसम नहीं है कि प्रियंका नहीं 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 सर। राशि ने बोला तो मतलब मेरे तो थूथी हो जाएगी मार्केट में, भी हाँ ही बोलती हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे अरे क्या, उसको तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं समझ में आता तो समझ लो, चलो नहीं आओ। नहीं सर, तो समझ में। अब मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो 70,000 रुपए कहाँ गए, ठीक है। प्रियंका ने 87 रुपीज प्रॉफिट करने के लिए 70,000 लगाया, ठीक है। और राशि ने केवल 2100 लगाया, ठीक है, केवल 2100 लगाया। अब आप इमेजिन करिए, ये जो 2100 है, ये क्यों राशि से केवल इतना लिया गया? क्योंकि राशि का ये 2100 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ये 2100 का जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो राशि का प्रॉफिट होना शुरू हुआ, कि राशि का प्रॉफिट अगर मार्केट कल को 1000 गुना बढ़ गया तो 1,25,25 का लॉट है तो 25,000 इसका प्रॉफिट हो सकता है। और ये प्रॉफिट ये देगा कौन? ये पैसा ये देना है प्रियंका को। वैसे ऐसा कभी होता नहीं, कभी 4-6 साल में कोविड आ गया तभी होगा, नहीं तो नहीं होता है। मार्केट कितना बढ़ता है? 0.5%, 1%, बहुत बुरा दिन हुआ तो 2%, तब भी हेज करके सेलर प्रॉफिट में ही रहता है 1%, 0.5% के बावजूद भी। मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए उसको 70,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अब आप बोल रहे हैं 70,000 गया कहाँ? भाई 70,000 को पूरा उसके जेब में ही रहता है, कहीं नहीं जाता। मान लो गलती से, चंद्रमा यहां ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो कि ये 21 रुपए राशि लॉस कर देती है, तो इसको 70,000 प्लस 2100 मिलेगा, यानी इसको 72,100 मिल जाएगा। वो 70,000 उसका उसके जेब में ही रहेगा, ब्रोकर उसको वो पैसा वापस कर देगा। अच्छा, मान लो उसका उल्टा हो जाता है, मान लो कि इसका उल्टा हो जाता है कि ये जो मैडम, ठीक है, राशि मैडम के फेवर में मार्केट 200 पॉइंट चली गई। 200 पॉइंट गई तो मतलब
87 तो पहले दे चुकी हैं, तो इनको मिलेगा कितना, 113 और मिल जाएगा, गुणे 25 कर दो, 25 का लॉट साइज है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, तब आपको उत्तर मिल जाएगा कि पैसा गया कहाँ। तो तो 2800 रुपये प्रॉफिट हो गया। 2800 प्रॉफिट हो गया, यानी इन मैडम को मिलेगा 2100 प्लस 2800, सॉरी, यानी इनको मिल गया कितना, 4900। 2100 इनका मूलधन था और 2800 इनका प्रॉफिट हो गया, और इनका कितना जाएगा, 70,000 में 2800 घट जाएगा, 67,200, तब भी इनके जेब में वापस आ जाएगा, बात खत्म। ऐसा थोड़ी है कि उनका जीरो हो जाएगा, सेलर का जीरो नहीं होता भाई, बायर का जीरो होता है। चंदन भाई समझ में आया? जी। वो मार्जिन इसलिए होल्ड करता है ब्रोकर कि कल को मान लो कि बहुत बड़ा सर्ज आ गया मार्केट, इतना बड़ा सर्ज आ गया कि मार्केट एक ही दिन में, ठीक है, 5000 पॉइंट गिर गया, मान लो, लॉट साइज कितने का है, ठीक है, 25 का, कितना हो गया, ठीक है, 75,000, और ये बेचारा 70,000 होल्ड किए पड़ा है, ठीक है, तो 5,000 रुपए उस दिन ब्रोकर को अपनी जेब से देना पड़ेगा भाई साहब, ब्रोकर को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारे तो ब्रोकर के दम पे ब्रोकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है, ब्रोकर बाद में उससे मार्जिन चार्ज करेगा, उसको वार्निंग देगा, उससे जो है हर्जाना लगाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ब्रोकर को तो देना ही पड़ेगा, ब्रोकर की बाइंडिंग है, ठीक है, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। बजट के दिन मार्केट 4000 पॉइंट, ठीक है, निफ्टी गिरा था, बैंक निफ्टी गिरा था, याद है, बजट नहीं, सॉरी, उसके दिन, रिजल्ट के दिन 4000 पॉइंट गिरा था। अब सोचिए कि किसी ने अगर उस दिन एक्सपायरी हो और किसी ने 10 रुपए का प्रीमियम दिया, ठीक है, अब 10 रुपए का प्रीमियम, ठीक है, पहुंच गया कितने पर, 4000 में, ठीक है, गुणे 15 कर दो, ठीक है, यानी 60,000 रुपए इंटू 15, ठीक है, 150 रुपए पे करके 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाया होगा। अगर ब्रोकर मार्जिन ना होल्ड करे सेलर का, ये 60,000 कौन देगा, इसलिए ब्रोकर सेलर से मार्जिन होल्ड करवाता है, ठीक है, बट उसके बदले में सेलर को बहुत रियायतें होती हैं। एक रियायत तो साफ समझ में आया कि प्रीमियम पा रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, थीटा डीके, जो टाइम डीके होता है पूरा पूरा सेलर की जेब में जाता है, पूरा सेलर की जेब में जाता है। अब ये देख लो, यही पप्पू, ठीक है, याद है पप्पू ना, अब ये गोलू, ठीक है, गोलू बेचारा यही खड़ा है, गोलू है बायर, पप्पू है सेलर, 87 मीटर तो पहले से आगे है, ऊपर से वो टाइम डिले का पैसा पा रहा है, यानी और आगे कर दिया, लाइन यहां पहुंचना है, ठीक है, यानी उसको प्रीमियम मिला, फिर थीटा मिला, ठीक है, उसके बाद वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी लोग बोलते हैं कि वोलाटिलिटी में बायर कमाता है, जब उल्टा है, अगर डायरेक्शनल सेलर है तो वोलाटिलिटी में हाई प्रीमियम रहता है, हाई प्रीमियम बेचेगा तो ज्यादा उसके जेब में आएगा, ठीक है, तो वोलाटिलिटी, जिसको हम इम्प्लाइड वोलाटिलिटी या आईवी बोलते हैं, उसी को हम दूसरे शब्दों में विक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और उसी को हम वेगा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी वो भी उसी के फेवर में है, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा लोग बोलते हैं कि बायर के फेवर में होगा, नहीं, झूठ बोलते हैं, ठीक है,
डेल्टा तब बायर के फेवर में होता है जब इन द मनी बायर बैठा होता है, आउट ऑफ द मनी बैठा होता है, डेल्टा कुछ नहीं मूव कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा डेल्टा, और वो सेलर जो है चुपचाप कमाता रहेगा यहाँ पर भी। यानी डेल्टा भी अगर जो है बायर डेल्टा से लाभ कमाना चाहे तो रिवर्स पोर्शन में डेल्टा से बायर लाभ कमाता है, ठीक है। डेल्टा, वेगा, थीटा, इवन गामा भी, सडन जब गामा ब्लास्ट होता है सबसे ज़्यादा बायर इसी से डरता है, गामा ब्लास्ट से डरता है, वो डेल्टा से भी नहीं डरता। डेल्टा धीरे धीरे बढ़ेगा ना तो सेलर जो है सेलर तब भी कमा लेगा। सेलर को सबसे ज़्यादा डर होता है गामा से, सडन वोलेटिलिटी, एकाएक मार्केट में बूस्ट आता है, उसमें भी मैं बता रहा हूं कि कई बार, ठीक है, इसमें बायर्स कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पर सेलर्स ही कमाते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन को हेज करके रखता है, सेलर कभी भी नेगेटिव पोजीशन नहीं रखता। एक लेग सेलर का डाउन जाएगा, दूसरे लेग में अनलिमिटेड इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो कहने को पप्पू 87 मीटर आगे खड़ा है, लेकिन हकीकत में पप्पू लाइन पे खड़ा है। आप समझ में आया? ठीक है, कि सेलर हमेशा पैसा कमाता है, कम कमाएगा, 70,000 रुपए लगा 87 रुपए कमाएगा, लेकिन ये गोलू जो है ना, ये कभी इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये बेचारा, ठीक है, इसको लग रहा है कि मैंने तो केवल 2,000 रुपए लगाए हैं और सौदा वही कर रहा हूं जो पप्पू कर रहा है, लेकिन गोलू को तो पता ही नहीं है कि उसके साथ कितने धोखेबाज लोग हैं, कि थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, फिर ये प्रीमियम, ये सारे सारे पप्पू साथ खड़े हैं। अब मैच हो चुका है फिक्स, ठीक है। पप्पू के फेवर में गोलू के साथ मैच फिक्सिंग होती है और गोलू मैच फिक्सिंग का शिकार रहता है और गोलू को झांसा दिया जाता है कि अरे गोलू तुमसे केवल 2,000 रुपए